नमस्कार दोस्तों। आज की ये वीडियो शायद आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित हो सकती है। अगर इस समय आपके मन में बहुत दर्द है, ऐसा लगता है कि अब जीने का कोई मतलब नहीं बचा, या आपको लगता है कि आपकी समस्याओं का अंत केवल मृत्यु है, तो मैं आपसे एक विनती करता हूं, कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। आज हम गरुड़ पुराण में वर्णित धार्मिक मान्यताओं के आधार पर समझेंगे कि मानव जीवन को इतना मूल्यवान क्यों माना गया है और कठिन समय में धैर्य, आशा और अच्छे कर्मों का महत्व क्यों बताया गया है। यह वीडियो किसी को डराने के लिए नहीं है। इसका उद्देश्य केवल इतना है कि जो व्यक्ति निराश है उसे ये याद दिलाया जाए कि हर रात के बाद सुबह आती है और हर कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। गरुड़ पुराण में मानव जीवन को अत्यंत दुर्लभ अवसर माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि मनुष्य को विवेक, करुणा, प्रेम और सही गलत का निर्णय करने की क्षमता मिली है। इसलिए जीवन की कठिनाइयों से भागने के बजाय उनका सामना करने की शिक्षा दी जाती है। हर व्यक्ति के जीवन में ऐसे दिन आते हैं जब सब कुछ बिखरा हुआ लगता है। कभी आर्थिक परेशानी, कभी रिश्तों का दर्द, कभी अपनों का साथ छूट जाना, तो कभी मन का अकेलापन। ऐसे समय में यह महसूस हो सकता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन यही वो क्षण है जब धैर्य सबसे अधिक आवश्यक होता है। धार्मिक ग्रंथों का संदेश है कि दुख स्थायी नहीं है। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान का जीवन भी बदल सकता है। इतिहास और हमारे आसपास की दुनिया ऐसे लोगों से भरी है जिन्होंने जीवन के सबसे कठिन दौर का सामना किया और बाद में वही लोग दूसरों के लिए प्रेरणा बने। कभी कभी एक दोस्त से की गई बात, परिवार का साथ, किसी गुरु का मार्गदर्शन या किसी विशेषज्ञ की मदद, यही छोटी सी शुरुआत जीवन की दिशा बदल देती है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति बहुत निराश महसूस कर रहा हो तो उसे अकेले नहीं रहना चाहिए। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से अपनी बात साझा करना कमजोरी नहीं बल्कि साहस की निशानी है। दोस्तों, अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद यह भी एक संयोग नहीं है। हो सकता है कि आपको सिर्फ ये याद दिलाने की जरूरत हो कि आपका जीवन अनमोल है। आपकी अनुपस्थिति से शायद दुनिया नहीं रुकेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनकी दुनिया बदल जाएगी। आपका परिवार, आपके दोस्त या कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको बहुत चाहता है। इसलिए चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो, उम्मीद का हाथ मत छोड़िए। अगर आपके मन में कभी खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार आए तो कृपया उन्हें अकेले मत झेलिए। किसी भरोसेमंद परिवारजन, मित्र या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से तुरंत बात कीजिए। मदद मांगना साहस की निशानी है। दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि जब इंसान पूरी तरह टूट जाता है तब उसके मन में सबसे पहला विचार क्या आता है? उसे लगता है कि अब कोई उसे समझने वाला नहीं है। उसे लगता है कि उसकी तकलीफ कभी खत्म नहीं होगी, और सबसे बड़ी बात, उसे यह भ्रम होने लगता है कि अगर वह इस दुनिया से चला जाएगा तो शायद सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? धार्मिक परंपराएं हमें एक अलग दृष्टिकोण देती हैं। गरुड़ पुराण का मूल संदेश ये है कि जीवन ईश्वर का दिया हुआ अवसर है और हर कठिनाई के बीच भी मनुष्य के पास सही कर्म चुनने की क्षमता होती है। इसलिए कठिन समय में धैर्य, प्रार्थना और सहारा लेने पर जोर दिया गया है। जरा अपने जीवन को याद कीजिए। क्या ऐसा नहीं हुआ कि कई बार आपने सोचा था अब मेरी जिंदगी कभी ठीक नहीं होगी, लेकिन कुछ महीनों या कुछ सालों बाद वही जिंदगी बदल गई। जिस दर्द ने कभी आपको रात भर जगाया था, आज शायद वह सिर्फ एक याद बनकर रह गया है। यही जीवन का नियम है। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। दुख भी बदलता है और सुख भी। कई बार इंसान एक पल के दर्द में पूरी जिंदगी का फैसला कर लेता है, लेकिन जो फैसला कुछ मिनटों में लिया जाता है उसका असर उन लोगों पर वर्षों तक रहता है जो आपसे प्रेम करते हैं। एक पिता जो अपने बच्चे के लिए दिन रात मेहनत करता है, एक माँ जो हर दिन आपकी सलामती की दुआ करती है, एक भाई, एक बहन, एक दोस्त। शायद वे कभी खुलकर यह न कहें, लेकिन आपकी मौजूदगी उनके जीवन का सबसे बड़ा सहारा हो सकती है। गरुड़ पुराण का सबसे बड़ा संदेश केवल कर्मों का वर्णन करना नहीं है। उसका उद्देश्य मनुष्य को सही रास्ता दिखाना है। वह हमें याद दिलाता है कि क्रोध आए तो धैर्य रखो, दुख आए तो ईश्वर को याद करो, असफलता मिले तो फिर से प्रयास करो, क्योंकि जीवन में हर परीक्षा का अंत होता है। कोई भी अंधेरी रात हमेशा नहीं रहती। अगर आज ये वीडियो कोई ऐसा व्यक्ति देख रहा है जो अंदर ही अंदर बहुत टूट चुका है, तो मैं उससे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ। कृपया आज कोई बड़ा फैसला मत लीजिए, बस आज का दिन निकालिए।
कल सुबह फिर सूरज निकलेगा और हो सकता है कल आपको कोई ऐसा रास्ता दिखाई दे जो आज बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा। कभी कभी सिर्फ एक बातचीत, सिर्फ एक दोस्त या सिर्फ एक उम्मीद पूरी जिंदगी बदल देती है। दोस्तों, अगर आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है जो पिछले कुछ दिनों से चुप रहने लगा है, सबसे दूर रहने लगा है या बार बार कहता है कि अब मुझसे नहीं होगा, तो उसे अकेला मत छोड़िए। उसके पास बैठिए, उसकी बातें सुनिए। कई बार किसी को सलाह नहीं, सिर्फ एक सुनने वाला इंसान चाहिए होता है। याद रखिए, जीवन हर हाल में अनमोल है और हर इंसान इस दुनिया में किसी न किसी वजह से आया है। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। जब मन शांत होता है तो बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है, लेकिन जब मन दुख, निराशा और अकेलेपन से भर जाता है तो छोटी सी समस्या भी पहाड़ जैसी दिखाई देती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा हमें यही सिखाती है कि ऐसे समय में मन को संभालना ही सबसे बड़ा साहस है। कल्पना कीजिए, एक किसान खेत में बीज बोता है, अगले ही दिन उसे फसल नहीं मिलती। वो रोज पानी देता है, धैर्य रखता है और महीनों बाद वही बीज सुनहरी फसल बन जाता है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। आज जो दर्द है वो हमेशा नहीं रहेगा। हर कठिन समय के बाद बदलाव की संभावना होती है। इसीलिए आशा बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। अगर कभी ऐसा लगे कि सब कुछ बिखर गया है तो सबसे पहले अपने आप को अकेला मत कीजिए। किसी भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए, अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त या किसी ऐसे व्यक्ति से जो आपकी बात बिना निर्णय किए सुन सके। कई बार मन का बोझ सिर्फ बातें साझा करने से हल्का हो जाता है। अगर आपको लगता है कि दुख बहुत गहरा है और लंबे समय से बना हुआ है, तो किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से मदद लेना भी उतना ही स्वाभाविक है जितना किसी शारीरिक बीमारी में डॉक्टर के पास जाना। गरुड़ पुराण में बार बार यह संदेश मिलता है कि मनुष्य को अपने कर्मों से जीवन को बेहतर बनाना चाहिए। दान, सेवा, सत्य, करुणा, क्षमा और ईश्वर का स्मरण, इन गुणों को मन की शांति का मार्ग बताया गया है। इनका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा, बल्कि यह कि दुख आने पर भी इंसान टूटे नहीं। एक बार एक युवक अपने गुरु के पास गया। उसने कहा, गुरुदेव, मेरी जिंदगी में सिर्फ दुख ही दुख है, अब मुझसे नहीं सहा जाता। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने युवक को एक गिलास पानी दिया और उसमें एक मुट्ठी नमक डाल दिया। फिर बोले, इसे पी लो। युवक ने एक घूंट लिया और तुरंत थूक दिया। बहुत कड़वा है। फिर गुरु उसे नदी के किनारे ले गए, उतना ही नमक नदी में डाल दिया और बोले, अब नदी का पानी पी कर देखो। युवक ने पानी पिया और कहा, यह तो मीठा है। गुरु बोले, दुख नमक की तरह है, वह हर जीवन में आता है, लेकिन तुम्हारा मन गिलास जैसा छोटा होगा तो दुख असहनीय लगेगा। अगर तुम्हारा मन नदी जैसा विशाल होगा तो वही दुख तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बना देगा। दोस्तों, अगर आज आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं तो ये मत सोचिए कि आपकी कहानी यहीं खत्म हो गई। हो सकता है यही वो अध्याय हो जिसके बाद आपकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा शुरू होने वाला हो। बस आज हार मत मानिए। एक दिन, एक कदम और एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहिए। याद रखिए, सबसे लंबी रात भी अंत में सुबह को रास्ता दे देती है। अगर आप या आपका कोई परिचित इस समय खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे विचारों से जूझ रहा है तो कृपया इसे अकेले न झेलें। किसी भरोसेमंद परिवारजन, मित्र या मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से तुरंत बात करें। मदद उपलब्ध है और समय पर मिली सहायता सचमुच जीवन बदल सकती है।